स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। आज हम लोग जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं आज बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का डिफिनेशन देखेंगे। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी बायो और लोजस का अर्थ, बायो और लोजस से मिलकर बना है। बायो का अर्थ जीवन होता है और लोजस का अर्थ अध्ययन होता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया और यह 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखा है फ्रेंड, हम लोग उसको देख लेते हैं पहले। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन को कहा जाता है। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन को कहा जाता है। माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन के बारे में कहा जाता है इनको। एंथोलॉजी, पुष्प का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। फेमोलॉजी, फलों के अध्ययन के बारे में कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन के बारे में कहा जाता है। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन के बारे में कहा जाता है। और सेरोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन के बारे में कहा जाता है। जीव विज्ञान को क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास अरस्तु के काल में हुआ है। अरस्तु जो है फ्रेंड्स जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं तो अरस्तु को कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक भी फ्रेंड्स अरस्तु को ही कहते हैं, यानी दोनों, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु है। अरस्तु ने जीव को दो भाग में बांटा है, एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। और लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, एक पादप जगत यानी प्लांट किंगडम और दूसरा जंतु जगत एनिमल किंगडम। लिनियस जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फ्रेंड्स ऐसा पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, तो लिनियस को है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों को 5 जगत में वर्गीकरण सन 1969 ईस्वी में R.H. व्हिटकर ने किया है फ्रेंड्स। और ये 5 जगत कौन कौन है अब हम लोग देखेंगे। मोनेरा, इस जगत में एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा अर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जीवाणु आते हैं और इसमें आरंभिक केंद्रक होते हैं। फ्रेंड्स इस जगत में जो होता है एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव होते हैं। और प्राकैरियोटिक जो होता है फ्रेंड्स हम लोग कोशिका चैप्टर में देखेंगे ये क्या होता है। ये इसमें जो होता है एक कोशिकीय प्राकैरियोटिक जीव होता है, इसमें जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और आर्कीबैक्टीरिया आते हैं और तंतुमय जीवाणु भी आते हैं। और इसमें फ्रेंड आरंभिक केंद्रक होते हैं, इसमें जो आरंभ में होता है उसमें केंद्रक होता है, फिर बाद में ये केंद्रक खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रोटिस्टा देखते हैं। इस जगत में एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। इसमें जो फ्रेंड होता है एक कोशिकीय और जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। फ्रेंड इसमें जो केंद्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जैसे अमीबा है, येगलिना। और येगलिना जो है फ्रेंड्स पौधे एवं जंतु के बीच की कमी है, यानी ये ना पौधा है और ये ना जंतु है, ये दोनों के बीच का भाग है। उसके बाद फ्रेंड हम लोग कवक को देख रहे हैं। इस जगत में यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारियों को सम्मिलित किए गए हैं। ये जो है कवक जो है फ्रेंड्स ये मृत शरीर का अपघटन करते हैं और अवशोषण के द्वारा पोषण करते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि कवक का पोषण कैसे होता है, कवक कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो जो है मृत शरीर का अपघटन करके ये अपना पोषण करते हैं। और फ्रेंड्स कवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि कवक जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इनमें कोशिका भित्ति होती है। इनमें जो होता है कोशिका भित्ति होती है, ये काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। और कोशिका भित्ति जो है फ्रेंड्स ये काइटिन नामक एक जटिल शर्करा है उससे बनी होती है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं राइजिपस पेनिसिलिया। अब हम लोग पादप को देखते हैं। फ्रेंड्स ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, जैसे शैवाल है, मांस है, पुष्पीय पौधे हैं, इस टाइप का होता है।
और फ्रेंड्स कवक के बारे में देखे थे कि ये जो होता है परपोषी होता है, यानी ये जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे पे आश्रित रहता है। और ये जो होता है मरे हुए जीव का अपघटन करके अपना भोजन का निर्माण करता है। और जस्ट इसका अपोजिट है पादप, ये जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, यानी मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना काम करते हैं। और उसके बाद फ्रेंड हम लोग जंतु देख रहे हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। इस जगत में फ्रेंड जो होता है बहुकोशिकीय जंतु और समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित होता है, जैसा हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी इत्यादि। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को यहीं तक रख रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।